बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद ऑपरेशन मुकम्मल होने का अंदिया दे दिया। अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि ईरान का कहना है कि इसराइल पर हमला दिमश्क में ईरान के सफारत खाने को निशाना बनाने के नतीजे में किया गया था। अगर इसराइल ने हमाकत करते हुए जवाबन हमला करने की कोशिश की तो बड़े पैमाने पर नुकसान उठाने के लिए तैयार रहे। ईरान ने इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव के अलावा दफाई तंसीबात और गोलान की पहाड़ियों पर फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि 300 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। इसराइल ने ईरानी हमले पर सख्त कार्रवाई करने का ऐलान कर दिया। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्द-ए-अमल देने का अख्तियार दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ईरानी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसराइल हर किस्म के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। पासदारान इनकलाब इस्लामी के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन इस्लामी ने अपने एक बयान में खबरदार करते हुए कहा है कि अगर दुश्मन जवाब देने की कोशिश करेगा तो हमारा अगला जवाब और भी सख्त होगा। सिपा पासदारान इनकलाब इस्लामी के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन इस्लामी का कहना है कि अगर इसराइली हुकूमत ने हमारे मफादात, हमारी शख्सियतों और शहरियों पर किसी भी जगह से हमला किया तो हम इन पर भारी जवाबी हमला करेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि हमारे मिसाइल और ड्रोन तैयारे सहूनियों के एयर डिफेंस को पार करने में कामयाब रहे। ईरान के हमले के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता करते हुए वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में साथ नहीं देगा। एक अमेरिकी ओहदेदार ने अमेरिकी टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को साफ अल्फाज में बता दिया है कि ईरान पर हमले में इसराइल का साथ नहीं देंगे। ईरान का इसराइल की हमायत करने पर उर्दन पर भी हमले का इंतबाह। ईरानी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने उर्दन को खबरदार करते हुए कहा है कि इसराइल की हमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ईरान के मुतअद्दिद ड्रोन्स को उर्दन के तैयारों ने तबाह किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि उर्दन ने अपनी फ़ज़ाइया को अलर्ट कर दिया है और वो अपनी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले किसी भी ईरानी तैयारे या ड्रोन को मार गिराएंगे। ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग के साए गहरे होने लगे। इसराइल की जानिब से ईरान पर बराह रास्त हमले की खदशात का इजहार किया जा रहा है। दूसरी जानिब सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के मुस्तकिल मंदूब ने सहाफ़ियों को बताया कि इसराइल की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब किया गया है, जिसमें ईरानी हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान ने स्विस सफारत खाने के जरिए अमेरिका को वाज़ेह पैगाम जारी कर दिया। चीफ ऑफ स्टाफ ईरानी मुसल्लह अफवाज का कहना है कि अमेरिका को स्विस सफारत खाने के जरिए पैगाम भेजा है, जिसमें कहा गया है कि ईरान के नुक्ता निगाह से इसराइल के खिलाफ फौजी ऑपरेशन ख़त्म हो गया। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ का कहना था कि ईरान की मुसल्लह अफवाज हाई अलर्ट हैं, ज़रूरत पर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। ईरान ने वार्निंग देते हुए कहा है कि अगले मुमकिना इक़दामात में अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया तो इससे निमटा जाएगा। अमेरिकी अड्डों की कोई सलामती नहीं रहेगी। इसराइल पर हमला, उर्दन, शाम, लबनान और इराक ने फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमले के बाद उर्दन ने हंगामी हालात नाफज कर दी हैं, जबकि उर्दन के वज़ीर इत्तलात ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद करने की खबरों की तरदीद कर दी है। उर्दन के हुकाम का कहना था कि वो अपनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी करने वाले किसी भी ईरानी तैयारे को मार गिराने के लिए तैयार हैं।
अक़वाम मुत्तहिदा फ्रांस और बरतानिया की इसराइल पर हमलों की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस ने फ्रीकैन से तहम्मुल से काम लेने और फौरी जंगबंदी के लिए अपील कर दी। उन्होंने कहा है कि किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जिससे मशरिक़ वस्ता में बड़े फौजी तसादम का खदशा हो। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने इसराइल पर ईरानी हमले की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। ईरान के दागे गए 99% ड्रोन और मिसाइलों को तबाह कर दिया गया, इसराइली फौज का दावा। इसराइली वज़ीर दिफा के मुताबिक ईरान ने 300 से ज़ायद प्रोजेक्टाइल इसराइल की तरफ दागे। बैलिस्टिक मिसाइलों की मामूली तादाद इसराइली सरजमीन तक पहुंच सकी। वाज़ेह रहे कि ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल फायर किए। ईरानी बाखदारान इनकलाब ने इसराइल पर हमले की बाज़ाब्ता तस्दीक की, जबकि इसराइली फौज ने भी तस्लीम किया कि ईरान के फायर करदा कुछ मिसाइल इसराइली हदूद में गिरे। ईरान का हमला सऊदी अरब का कशीदगी पर इजहार तशवीश। ईरान इसराइल तनाज़ा पर सऊदी अरब ने खित्ते में फौजी कशीदगी बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार कर दिया। सऊदी अरब ने तमाम फ़रीक़ैन को इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील कर दी। सऊदी अरब का कहना है कि तमाम फ़रीक़ैन खित्ते और इसके लोगों को जंगों के ख़तरात से बचाने की कोशिश करें। ईरानी हमले के बाद मोसाद का गजा जंग पूरी ताकत से जारी रखने का ऐलान। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर के जरिए बयान में कहा है कि इसराइल गजा की जंग पूरी ताकत से जारी रखेगा। मोसाद का बयान में कहना था कि हमास ने सालस की पेशकश करदा तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मोसाद का कहना था कि गजा से 133 मुग़वियों की फौरी वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। इसराइली कंपनी का जहाज कब्जे में लेने पर इसराइल की ईरान को सख्त नताहिज की धमकी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी फोर्सेज ने हफ्ते को अपनाए हॉर्मुज़ में इसराइली कंपनी के पुर्तगाल जहाज पर कब्जा कर लिया। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना था कि ईरानी बहरिया के ख़ुसूसी दस्तों ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हुए जहाज को कब्जे में लिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि जहाज़ पर 17 भारतीय, 2 पाकिस्तानी, 4 फिलिपानी और 1 रूसी और एस्तोनिया का एक बाशिंदा सवार है। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए 3000 सिख यात्रियों की भारत से पाकिस्तान आमद। सिख यात्री पाकिस्तान में 10 रोज़ा क़याम करेंगे। सिख यात्री मज़मी रसूमात अदा करने ननकाना साहब, सच्चा सौदा और हसन अब्दाल जाएंगे। पंजाब में बकरमी साल के आगाज़ पर हर साल बैसाखी मेला मनाया जाता है। गंदम की फसल की कटाई का आगाज़ अमूमन इसी दिन से होता है, जबकि सिखों के लिए ये दिन मजहबी एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है। आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे का जल्द ही फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का अंदिया। आयरलैंड और नॉर्वे के रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के पुरजोश हामी स्पेनिश वज़ीर आज़म से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने ये अंदिया दिया। बरकी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों के मुतल्लिक अहम पेशरफ्त। साइंसदानों ने एक नया अमल दरियाफ्त कर लिया, जिससे अगली जनरेशन की रिचार्ज होने वाली बैटरियां बआसानी सुपरचार्ज की जा सकेंगी। ये बैटरियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज दुगनी से ज़्यादा करने की सलाहियत रखती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से अब तक 7 अफराद जाम हक। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला देर, चित्राल और स्वात में बारिशों, लैंडस्लाइडिंग और छतें गिरने से कल से अब तक 7 अफराद जाम हक हो चुके हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर ने इजहार अफसोस करते हुए सोगवारान ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि जाम हक बच्चों की मग़फ़िरत और पसमानदगान के लिए सब्र और जमील की दुआ की। चीन ने जापान और अमेरिका के मनफी बयानात की सख्त मुखालफत कर दी। चीन ने जापान अमेरिका सरबराही इजलास के बाद जारी मनफी बयान पर जापान को अपने सख्त मौक़िफ़ से आगाह कर दिया और अपने अंदरूनी अमूर में मुदाखलत बंद करने का मुतालबा कर दिया, ताकि दो तरफ़ा ताल्लुकात को बड़े नुकसान से बचाया जा सके। चीन के बुनियादी मफादात और अहम खदशात का एहतराम करे। चीन का यूक्रेन बहरान के हल के लिए सफारती कोशिशें तेज करने का मुतालबा।
चीन ने यूक्रेन बहरान के सियासी तस्फिये के लिए सफारती कोशिशों को तेज करने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा कि यूक्रेन का बहरान बढ़ता जा रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। मुंबई में सलमान खान के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या मुंबई के इलाके बांद्रा में सलमान खान की रहायशगाह के बाहर सुबह 5 बजे पेश आया। पुलिस हुकाम ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह अफराद ने 3 राउंड्स फायर किए। वाक़े की इतला मिलते ही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जाए वकूआ पहुंच गई। वाक़े के बाद सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल कशीदगी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान सूरत हाल का तशवीश के साथ जायज़ा ले रहा है। पाकिस्तान ने कई महीनों से बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया था। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान का कहना था कि खित्ते में दुश्मनी को रोककर गजा में जंगबंदी की जाए। ताज़ा वाक़यात सफारतकारी की नाकामी का इजहार हैं। सऊदी अरब की रेकोर्डिंग में $1 बिलियन की सरमायाकारी अगले माह मुतवक्का। सऊदी अरब की जानिब से आइंदा माह इस मंसूबे में सरमायाकारी के लिए खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल SIFC रुकावटों को दूर करने के लिए कोशिश है। वाज़ेह रहे कि सरमायाकारी के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब मादनियात के शोबे में मज़ीद मुआहदों पर भी दस्तखत करेंगे। आलमी बैंक दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब देगा। आलमी बैंक पाकिस्तान को तवानाई मंसूबे के लिए $1 अरब कर्ज देगा। फंड्स 2160 मेगावाट के दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक आलमी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जानिब से जून में कर्ज की मंजूरी मुतवक्का है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।